हाय गाइस। ग्रुप डी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि ग्रुप डी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें साइंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत कम टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उससे क्वेश्चन बनते हैं, और आपको पता है एसिड बेस एंड सॉल्ट से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसिड बता देता हूँ और ये बेस एंड सॉल्ट का सिंपल सा बता देता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। जब भी आप एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ोगे तो आपको नाम याद आएगा पीएच का। और सॉरेसन, डॉक्टर सॉरेसन ने इसको, सोरेन सॉरेसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। और डिस्कवरी करने पर उन्होंने देखा उन्होंने पीएच स्केल बनाई। उस पीएच स्केल में उन्होंने क्या करा, 0 से लेकर 14 तक उसने स्केलिंग करी। एंड जब स्केलिंग करने पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बात बोली कि जो भी चीज़ इस पीएच स्केल पे जिसका भी पीएच 7 होगा वो कहलाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा, ठीक है। पर जब भी जब भी आपको अगर माइनस, अगर आप मतलब नेगेटिव में जा रहे हो, मतलब 7 से कम में जा रहे हो, चाहे वो 6 हो गया, चाहे वो 5 हो गया, चाहे वो 3 हो गया, चाहे वो 2 हो गया, चाहे वो 1 हो गया या 0, अगर आप वहां जा रहे हो तो वो आपका कहलाएगा एसिड। और वहीं अगर आप 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक जाओगे, 14 तक जा रहे हो आप, तो वो कहलाएगा बेसिक। मतलब एसिड और बेस आपका पीएच वैल्यू अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। और सॉल्ट क्या कहलाते हैं? सॉल्ट होते हैं आपके एसिड और बेस जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मतलब क्या है? सॉल्ट एक तरह का न्यूट्रल चीज़ है। न्यूट्रलाइजेशन या फिर आप इसको कह सकते हो बिल्कुल उदासीन रिएक्शन होती है इसमें, जिसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ NaCl, ये क्या है? ये है आपका सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल नमक है। कैसे बना होगा ये सोडियम प्लस HCl से बना होगा, मान लीजिए, है ना। तो 2Na लेता हूँ और 2HCl लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन है? 2NaCl की फॉर्मेशन प्लस H। ये जो रिएक्शन मैंने कराई है, यहाँ पे आपने एक बात नोटिस करी होगी कि सोडियम जो है, सोडियम क्या है? सोडियम आपका है आपका बेसिक नेचर का, और हाइड्रोक्लोरिक HCl ये है आपका एसिडिक नेचर का। तो एसिडिक और बेसिक नेचर जब दोनों की फॉर्म मिला, दोनों में मिले, ठीक है। या फिर ऐसे करते हो, इसको आपने करते हो NaOH, इससे का ये रिएक्शन प्लस HCl से, ठीक है। सबसे अच्छी रिएक्शन तो मैं इसको मानता हूँ। NaCl बन गया प्लस OH और H, क्या बन जाएगा? H2O। पानी निकला प्लस क्या बन गया? NaCl बन गया। ये क्या है? बेसिक नेचर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर। और ये क्या है? एसिडिक नेचर। तो एसिड प्लस बेस बनकर क्या बनाते हैं? आपका सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है जहाँ पर एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। चीज समझ में आ गई आपको? अब हम आगे चलते हैं। तो जब भी आप एसिड बेस पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे लिटमस पेपर के बारे में। अब क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस पेपर बनता किससे है? तो लिटमस पेपर बनता है आपके लाइकेन से। लाइकेन से। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसकी? एल्गी और फंजाई की। अंडरस्टैंड? अब जो लाइकेन होती है ना, लाइकेन एक ऐसी चीज है जिससे बनता है लिटमस पेपर। लिटमस सॉल्यूशन इसका क्या होता है? मतलब एक तरह की लाइकेन होती है, प्लांट ऑर्गेनिज्म होता है एक तरह का, उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा से वो निकलता है ना। तो थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्गी से बनकर बन रहा है ना। तो लिटमस जो होगा वो क्या करते हैं? लाइकेन को एक्सट्रैक्ट, मतलब उसकी, उससे निकलती है एक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। उसका कलर क्या होता है? पर्पल डाई होती है वो, पर्पल डाई। अंडरस्टैंड? तो ये पर्पल डाई क्या काम करती है? एक तरह का भी नेचुरल है, ठीक है। मतलब कि अगर वो एसिडिक और बेसिक नेचर बिल्कुल नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो उसका कलर न्यूट्रल होगा। तो उसका कलर क्या हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा पर्पल, ठीक है। वहीं आपका अलग और नेचुरल कलर से जैसे रेड कैबेज लीव्स हो गए, टर्मरिक हो गई, या कलर पीटल ऑफ सम फ्लावर्स हो गए सच एज हाइड्रेंगा, पेट्रियना, जर्मेनियम, इन सभी में क्या होता है? अलग अलग कलर्स हैं। इन कलर्स के पीछे कारण क्या है? या तो उनमें एसिडिक नेचर पाया जा रहा होगा या उनमें बेसिक नेचर पाया जा रहा होगा। बट जो लिटमस हमको मिल रहा है वो है न्यूट्रल नेचर का। तो हमारे पास लिटमस पेपर इससे ही बनता है
उसमें क्या होता है, कलर होता है, कलर पेपर होता है। और जब उसका कलर चेंज होगा, तो उस कलर चेंज के हम जो ऑब्जर्व करेंगे ना कि यार, ऑब्जर्व करेंगे कि ये रेड कलर हुआ या फिर इसका कलर येलो हो गया, वो जो भी है वो किसके बेसिस पे देखा जाएगा, वो देखा जाएगा एसिडिक और बेसिक नेचर पे। तो उसको भी हम समझेंगे, पर पहले अभी हम थोड़ा इसको आगे चलकर चीज़ों को आसान करने की कोशिश करते हैं। और आसान कैसे होगी, कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टी समझे पहले कि क्या एसिडिक और क्या बेसिक है। ठीक है, हाँ। अब आप देखो, जैसे कि आपका कुछ एसिड के मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COH हो गया, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि उसमें केवल सिंगल हाइड्रोजन जुड़ता है कार्बोक्सिल ग्रुप से। मतलब COOH जो होता है ना, उससे कौन जुड़ता है, एक सिंगल आपका कार्बनिक ग्रुप जो होता है ना, मीथेन, है ना, वो जुड़कर आपका क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको पता है क्या है, ये है आपका एक बेसिक नेचर का। जहाँ पर भी ओ एच आपको देखने को मिल रहा है, ओ एच कैसे, ओ एच के अंदर ना 2 लगा है ना 3 लगा है, तो अगर आपको सिंपल ओ एच देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको सी ओ एच के अलावा ओ एच देखने को मिल रहा है, तो आप कोशिश करिएगा कि वो आपको हमेशा बेसिक नेचर का दिखेगा। ठीक है, अब होता क्या है, इनको हमने लिया एक बीकर, या फिर आप क्या लेते हैं, जैसे आपने कोई सॉल्यूशन लिया, उसको आपने लिया टेस्ट ट्यूब में। अब आप इसमें लिटमस पेपर डालोगे, लिटमस पेपर का कलर अगर चेंज हुआ, और कलर चेंज होने पर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, अगर वो जैसे रेड लिटमस हो गया, ब्लू लिटमस हो गया, है ना, और अलग अलग तरह के लिटमस के कलर आते हैं, तो उनके बेसिस पे आपका कहलाओगे क्या होगा कि एसिडिक है बेसिक है, इसके हिसाब से हम इसको पहचानेंगे। ओके, अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई आपको। अब बात आती है एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने याद हो, बैटरी के संग जब हमने एसिड की रिएक्शन कराई थी, बैटरी जैसे सॉरी बैटरी है, बैटरी के अंदर जो एसिड भरा रहता है, उसका क्या होता है, पीएच, उसका पीएच होता है 0। ठीक है, वो जब बैटरी का जो एसिड है वो आपके टर्मिनल से पड़ता है, टर्मिनल्स के क्या होते हैं, लोहे बने होते हैं, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा वो ऑक्सीडाइज ऑक्साइड हो जाता है ना, ऑक्साइड हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है जब आपके एसिड बढ़ रहा है उस चीज़ पे। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं मेटल रिएक्शन, तो अलग अलग तरह की रिएक्शन होती है, उसको हमें समझना है। और उसको समझने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आपने यहाँ पर एक बीकर लिया, ये बीकर की जगह आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब में आपने डाला जिंक ग्रेन्यूल्स डाले आपने। ठीक है, आपने सल्फ्रिक एसिड, जिंक क्यों लिया, जिंक क्योंकि मेटल है, तो हमने मेटल लिया। उस जिंक के साथ में हमने ऐड क्या करा, हमने ऐड करा आपका सल्फ्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर सकते हो आप, या फिर आप सल्फ्रिक क्या बोलते हैं H2SO4 कर सकते हो आप, H2SO4 या फिर HCl, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। फिर आपने देखा कि होता क्या है, कि जब भी हमारी रिएक्शन हो रही है, जब हमने एक मेटल लिया और मेटल के साथ में हमने उसमें मिला एसिड, तो एसिड मिलाने के बाद में हमारा जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व हो रही है, हाइड्रो गैस निकल रही है। अब इसका पता कैसे लगाया हमने, कि जो बबल्स निकल कर आए, बबल्स बाहर निकल कर आए, उसके आगे हमने जलाई कैंडल, तो कैंडल जलाते आवाज आने लगी पॉप पॉप, वो क्या है, हाइड्रोजन होती है फ्लेमेबल, तो हाइड्रोजन पॉप साउंड करने लग गई। ठीक है, ये पॉप साउंड करना शो करता है कि हाइड्रोजन निकल रही है। तो अब इसमें क्या सिखाता है हमारे को, कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर, मेटल क्या है, मेटल है बेसिक नेचर के। और आपका जब एसिड ऐड करा तो क्या बनेगा, बनेगा आपका सॉल्ट, न्यूट्रल रिएक्शन होगी। और जब न्यूट्रल रिएक्शन बनती है तो आपका हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, समझ गया। कि जब भी मैंने एसिड डाला किसके संग, मेटल के साथ में, तो मैंने देखा सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। अब आपको एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन यहीं से बनता है,
इस रिएक्शन को अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, तो हमेशा मेटल को आप किसकी तरह ट्रीट करोगे? बेसिक की तरह। मेटल कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इसीलिए एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाता है? आपका सॉल्ट बनाता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये सिंपल सा साइन है। और जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। अंडरस्टैंड ना? आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा? सोडियम। हमने क्या करा? सोडियम को एक तो NOH मतलब आपका बेसिक नेचर ऐड करा। किसके साथ में? जैडन के साथ में। तो हमें मिला Na2 ZnO2 प्लस H2। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पे केवल जैडन, इस केस में जैडन, जिंक के केस में आपको मिला क्या? सोडियम जिंकेट मिला। मतलब आपको सॉल्ट तो नहीं मिला, मतलब बेसिक बेसिक नेचर की रिएक्शन है, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो ये केवल आपको जिंक के केस में देखने को मिलता है। पर बाकी अगर आप जैसे सोडियम NaOH की जगह, आप NaOH प्लस जिंक की जगह, आप जिंक की जगह कुछ और मेटल आपने कुछ यूज़ करा, तो डेफिनेटली आपको हाइड्रोजन निकले, वो ज़रूरी नहीं है। पर मोस्टली मोस्टली ये वो देखा जाता है कि जब भी NaOH के साथ में जिंक को आप रिएक्ट करोगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। बाकी लेकिन, और अगर आपने जिंक के अलावा कोई और मेटल यूज़ करे तो आपको हाइड्रोजन गैस की वॉल्व नहीं दिखेगी वहाँ पे, वहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। पर अगर आपने किसी भी मेटल की रिएक्शन करे एसिड के साथ में, तो आपको वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में सॉल्ट बनेगा। कारण क्या है? कि वहाँ पर मेटल जो है हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, और अब जब हम इसको एसिड के संग रिएक्ट कराते हैं तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? आपका सॉल्ट बनाते हैं। तो जहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमने एसिड में जरूर बेस मिलाया है। और हमको पता है कि हमने क्या करा? हमने उस जो टेस्ट ट्यूब ली थी ऊपर, हमने जो टेस्ट ट्यूब ऊपर ली है, इसमें हमने क्या मिलाया था? हमने इसमें मिलाया था एक एसिड। तो एसिड में जब हम कुछ बेस डाल रहे होंगे तभी तो सॉल्ट बन रहा है। तो मतलब मेटल किस तरह का नेचर शो कर रहा है? वो शो कर रहा है बेसिक नेचर। और हाइड्रोजन गैस जो पॉपअप की साउंड आ रही है, वो ये दर्शाती है कि यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है, हाइड्रोजन गैस निकली है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे अब आता है आगे। हाँ, आगे चलते हैं हम। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स विद मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स? अब इसमें क्या है? आपके कोई भी मेटल, जैसे सोडियम हो गया, यहाँ पे आप एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे कर क्या रहा है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, सोडियम कार्बोनेट NaOH, सॉरी NaCO3 कार्बोनेट है ना, Na2CO3 का मॉलिक्यूल हमने डाले अंदर टुकड़े, और फिर इसमें डाला हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब आपका डाला HCl। क्योंकि यहाँ पर क्या था? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। क्योंकि मेटल के जब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, जैसे कि ये वाला रिएक्शन, जब रिएक्ट करते हैं HCl के साथ में, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है? ऐसे ही टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने यही करा। ठीक है? उसमें भी हमने क्या करा? Na2CO3 डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला, उसमें एसिड डाला, तब भी आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। ये शो करता है कि हमेशा हमेशा आपके जो मेटल्स हैं वो हमेशा बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लाइम वाटर की रिएक्शन आपने शायद तक लास्ट वाली क्लास में पढ़ी थी, मुझे याद है। लाइम वाटर क्या होता है? आपका बनता है वो, लाइम वाटर से बनता है क्विक लाइम। ठीक है? तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, जब आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक डालोगे तो बनेगा CaCO3। ठीक है? एंड देन फिर आप इसकी फर्दर रिएक्शन कराओगे तो आपको बनेगा सिलेक्ट लाइन। अंडरस्टैंड? On passing excess carbon dioxide, the following reaction takes place: CaCO3 plus H2O plus CO2, CaSCO3, aqueous form में soluble in water. Limestone, chalk, marble are different form of calcium carbonate. ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है? और all metal carbonates and hydrocarbonates react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water.
ये सिंपल सी बात है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, आपके कोई भी एसिड के साथ में, तो वो क्या करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व, देखो इसमें क्या करा है, NaOH, ये तो चलो छोटे से छोटे, बट अब रिएक्शन पे ध्यान दीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका HCl जब रिएक्ट होगा तो NaCl बनेगा। ये रिएक्शन मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, मेटेलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, MgO2, है ना, MgO2, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो मेटल्स का जब भी एसिड के संग रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड का, जैसे कि मैं आपको बताऊँ MgO2 का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ आपके HCl से, तो क्या बनेगा, MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस MgCl2, ये बन जाएगा, प्लस H2O, है ना, H2O बनेगा। अब देखो इस रिएक्शन को, मुझे वो बताओ आप, मुझे को ना इसको बैलेंस करनी है, तो मैं बैलेंस कैसे करूँगा, MgO2 प्लस, तो मेरे को पता है कि एक तो H2O बनेगा, MgCl बनेगा, का इसके दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ठीक है, ठीक है, प्लस H2O के मुझे पता है कि दो मॉलिक्यूल, तो 2 Mg लगा दूँ मैं। हम्म, तो यहाँ पे मैं 2 MgCl2, है ना, और ये इधर लगा दूँ मैं, हो गया, इक्वल हो गए। आपकी रिएक्शन बैलेंस भी कर दी मैंने आपके सामने के सामने। देखो यहाँ पर चार थे तो चार मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए, सीएल के भी चार, दो चार आइटम थे तो सीएल के भी चार आइटम हो गए, एमजी के दो आइटम थे, दो हो गए। तो MgCl2 कैसे बना, कैसे बना MgCl2, किसमें ना बताओ। सिंपल से आप बोलोगे कि MgCl2 बना हमारा, एक सॉल्ट बन गया। रिएक्शन, अब इसमें हमने क्या देखा, सॉल्ट बनता है मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड के बाद मेटल जहाँ भी आ रहे हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। आपको ये याद रखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, इसके अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि वो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, वो एसिडिक मीडियम के रूप में काम करेंगे, और बेसिक के साथ रिएक्शन करा होगा तो न्यूट्रल बनेगा। एक इसमें आपका क्या होगा, आपका एसिड, अब यहाँ पर इस बात को देखो, लिख भी रखा है यहाँ पे कि हमारा सॉल्ट और वाटर निकलेगा। ठीक है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, अभी कहना क्या चाहता है, वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, विसा इन एक्टिविटी 2.3, ये सब आप छोड़ो ऊपर का। तो हाइड्रोजन सीम टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, तो इसने क्या कहा, इसने ये कहा, एसिड्स जो होते हैं ना, एसिड एसिड जनरेट करते हैं, एसिड क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ में। परंतु एक आपको वो मैंने NaSO3 वाला एग्जांपल दिया था, वो वाले में क्या था, उस वाले केस में जिंक अगर आप रिएक्ट करा रहे थे तो जिंक आपका आपका H2 गैस इन्वॉल्व कर रहा था, बाकी अगर नहीं करते तो जिंक एक्सेप्शन है उस केस में। पर बाकी मोस्टली एसिडिक जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन का इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन हमेशा निकलेगी, और ये सच्चाई ही है। ये क्वेश्चन बात हमें ध्यान पर रहनी चाहिए, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, जब भी आपने HCl मिलाया हुआ है किसके अंदर, पानी के अंदर, तो ये देखा गया है कि पानी के अंदर के थ्रू लाइट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इसके कारण मैं आपको बता देता हूँ
ये बात कैसे आप मैं कह सकता हूँ कि जब एसिड मिलता है पानी में तो पानी डिस्टिल वाटर भी है ना, तो भी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। जैसे कि बारिश होती है, बारिश होती है तो बारिश का जो पानी आता है वो डिस्टिल वाटर आता है। बट अगर मान लो कि रेन धीरे धीरे एसिडिक हो जाए, एसिडिक रेन होना स्टार्ट हो जाए, तो मतलब क्या होगा, टेम्परेचर 5 पॉइंट सॉरी पीएच 5.6 से नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा पीएच, है ना। 5.6 पीएच ज़्यादा इसका ये, हाँ मतलब ये आ रहा है ना, 5.6 से कम हो जाएगा पीएच। और जब भी 5.6 से पीएच कम होगा, फिर ये क्या दिखाता है, ये दर्शाता है कि आपके SO2 के कारण ये सोडियम डेवलप, सोडियम ऑक्साइड के कारण हो रहा होगा ये तो। ऐसे ऐसे मतलब NO2 हो गई, SO2 हो गई, ये सब गैसेस के कारण आपके एसिडिक रेन होती है। और जब एसिडिक रेन हो रही है तो एसिडिक रेन में पाया गया है कि जो वाटर आएगा ना ऊपर से बरसात का, रेन वाटर, वो बहुत ज़्यादा आपका कंडक्टिविटी शो करेगा। वहीं डिस्टिल वाटर बिल्कुल कंडक्टर नहीं होता। इसीलिए इसीलिए आपको कहता है ना कि जो आपकी बैटरीज होती है, जितनी भी आपके पास बैटरियाँ जो चार्ज होती हैं, उसमें जो पानी यूज़ किया जाता है वो डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर इसलिए होता है, अगर आप पानी को, जैसे बरसात के पानी है, उसको आप बहुत साफ बर्तन में सेव करोगे और आप उसको डाल तो अपने मतलब बैटरी में, तो खराब नहीं होती बैटरियाँ, ठीक है। बट अगर एसिडिक रेन होने लग गई, फिर आप उसको डाल दो तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी फूक भी जाएगी। तो इसीलिए एसिड जब भी पानी में मिलेगा तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जब भी एसिड मिलेगा तो आपको मैंने क्या बताया कि आपके पास एक फ्री एच आयन्स हो जाते हैं, और जब भी आयन फ्री होंगे तो क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए सेमी कंडक्टर्स होते हैं, उनको यूज करा जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। और मेटल्स में भी क्या होता है, फ्री आयन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं और वही क्या करते हैं, कंडक्टिविटी का काम करते हैं, ठीक है। बट जब भी NOH मिलाया जाता है पानी के अंदर, तो क्या होता है वो देखते हैं। तो जब भी पानी मिलाया जाएगा तो आपका जो आ, जैसे NOH है, इसको हमने पानी में मिलाया तो क्या होगा, मेटल अलग होगा और क्या ऑक्साइड, मतलब क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये क्या करते हैं, एल्कली मेटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब भी अगर आपका बेस मिलेगा ना, KOH मिला पानी के संग, तो आपका क्या होगा, आपका पोटेशियम अलग हो जाएगा और OH ग्रुप अलग निकल जाएगा, जब भी आपका बेस रिएक्ट करेंगे तो, ठीक है। अब आता है एसिड और बेस रिएक्शंस। अब आता है एसिड और बेस रिएक्शन को मिलकर न्यूट्रल रिएक्शन क्या होती है। तो जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनाएंगे, ये होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाँ, अब थोड़ा कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड क्या होता है इसको भी समझते हैं। इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि आपकी भी चाय है, और चाय में आपने पूरी चाय मिल्क से बनाई है, 100% मिल्क यूज़ करा आपने, बिना पूछ पानी मिला, तो चाय को क्या बोलोगे, बहुत प्योर चाय है, प्योर चाय बोलोगे आप ना, प्योर चाय है, आप ही बोलोगे प्योर चाय है। बट अगर मैंने उसमें बोला कि मैंने 50% मिल्क मिला है और 50% वाटर मिला है ना, 50% वाटर मिला है, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो इसमें तो 50% ही है मिल्क की। तो जो 50% को मैं जो लिख रहा हूँ ना ये, तो 50% मिल्क की क्या क्या होगा, कंसंट्रेशन है, परसेंटेज में आती है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किसको शो करती है कि उसमें कितने प्रतिशत में उस चीज़ की मिलावट है। अब जैसे कि मेरे पास HCl है, तो अगर मैं पूरा HCl प्योर HCl यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, और जब भी जितना कंसनट्रेट होगा, मतलब जितने ज़्यादा HCl की कंसनट्रेशन होगी, HCl की परसेंटेज होगी उस सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए 100% में कंसनट्रेशन का यूज़ करो HCl का, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पर जैसे ही मैंने इसमें वाटर मिला दिया, वाटर मिलाना स्टार्ट करा, तो उसकी कंसनट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी। मान लीजिए मैंने इसमें मिलाया आपका 100 ml HCl था, उसमें मैंने आपका 50 ml वाटर मिला दिया, तो अब क्या हुआ, 50 ml वाटर मिलाते ही आपके 150 हो गई। टोटल जो है सॉल्यूशन कितने ml का होगा, 150 ml का। तो 150 ml में से ये तो 100 ml है क्या, एसिड, और वाटर कितने, 50 ml।
5 × 5 5 × 10, तो आपकी 3 की वैल्यू 150 है। और अगर मैं एसिड की कंसंट्रेशन निकालूंगा, एसिड की कंसंट्रेशन निकालूंगा, सॉरी 5 है ना, 5 3 3 5 15 5 × 10 50 इंटू 2 है। ये तो चलो ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, हुआ ये कि देखो इन दोनों, अब मैं निकालता हूँ अगर 2% की वैल्यू, 2/3 इंटू 100 करोगे आप, तो कितना है भैया, ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू आएगी आपके 66.66, है ना। ये है किसकी परसेंट की वैल्यू, कंसंट्रेशन HCl की। जब 150 के अंदर मैंने 100 ml हमारा HCl है, अब 33.33 किसकी हो जाएगी, आपके वाटर की हो जाएगी, है ना। ये चीज़ समझ में आई। तो कंसंट्रेशन क्या है, कितना पानी आपने मिला रखा है, तो उसकी मात्रा कितनी है। जैसे वाटर कंसंट्रेशन की बात करूँ तो कितना परसेंट वाटर उसमें मिला हुआ है उस चीज़ के अंदर सॉल्यूशन में, तो वो दर्शाता है उसकी कंसंट्रेशन को। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो देखो ये सबसे ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस, ठीक है। Dilute and decrease in concentration of H plus or OH minus solution can be quantitatively find the amount of these ions present in a solution। तो आप concentration की यहाँ से रेफरेंस समझ सकते हो, concentration of H plus और OH minus in solution can be quantitatively find the amount of these ions present in a solution, कितना परसेंट वो प्रेजेंट है उसमें, इस चीज़ में हम बात करते हैं, ठीक है। और अब आपको बात करता हूँ, we can do this by making use of universal indicator which is mixture of several indicators. The universal indicator show different color at different concentration of hydrogen ions in a solution। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन को दर्शाता है आपका क्या, वो जो इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे कलर शो करता है, जिससे आपको पता चल जाएगा पीएच, और पीएच पता चलते हैं आपको पता चल जाएगा कि एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच, ठीक है। और पीएच में पी जो है पोटेंस पर काम करता है, पोटेंस पॉजिटिव साइंस है ना, मीनिंग पावर। ऑन पीएच स्केल वी कैन यूज मेजर पीएच जनरली फॉर 0 to 14, आपको पता है 0 एसिडिक होता है और 14 होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब एल्कली मेटल का नाम इसी के ऊपर पड़ा है क्योंकि बेसिक नेचर के होते हैं, और एल्कलाइन जो होते हैं ना वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए सेम टू सेम नाम है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, ठीक है। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of solution. Higher the hydronium ion concentration, low is the pH value। मतलब कि आपका pH is inversely proportional to 1/H, ये चीज़ आपको याद रहेगी तो हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा pH होगा, अगर वो बेसिक नेचर का होगा तो उतने कम उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, देखो ये बात आपको समझ में यहाँ से आ जाएगी। हायर द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लो इज द पीएच वैल्यू। और जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा कम पीएच होगा आपका, ठीक है। हाँ, तो ये आपको मैंने बताया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो एसिडिक वाले में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि 0 to 7 में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको अच्छी मिलेगी, बट जब आप 7 to 14 जाते हो तो आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज मिलेगी। बट ओ एच जो नेचर है, ओ एच प्लस ओ एच माइनस कंसंट्रेशन है, वो आपको बढ़ती हुई देखिए कब, जब आप बेसिक नेचर के अंदर बढ़ रहे हो, मतलब 7 से 14 जा रहे हो। ये बात मैं इसलिए बताता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, मैंने पहले भी बताई आपको कि जब भी आप 7 to 0 जाओगे तो आपका एसिडिक, जो एसिडिक है ना नेचर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, और वहीं जब आप 7 से 14 जाओगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सॉरी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा 0 अगर किसी की है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और जिसकी पीएच वैल्यू 14 है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। मतलब ये वाला जिसकी है ना इधर की साइड, वो है सबसे एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। और जिसकी यहाँ पर है वो है मोस्ट बेसिक, समझ गए। तो मोस्ट एसिडिक मतलब 0 कंसंट्रेशन, मोस्ट बेसिक मतलब 14, इसका पीएच 0 होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा,
जिसका पीएच 14 होगा वो मोस्ट बेसिक होगा। आ गई। अब हम आगे चलते हैं। जिसका गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? जो हमारे पेट में बनता है। पेट में क्या बनता है सर? हमारे पेट में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें होता है आपके HCl। आपके पेट में जो है ना, लोगों को चीज़ों को डाइजेस्ट करना, लोगों को नहीं, चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं करते। आप चाहे से वेजिटेबल खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो आपके पेट में जाकर वो डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेशन का काम कौन कर रहा है? आपका HCl कर रहा है। और कहाँ हो रहा है? स्टोमक में हो रहा है। और आपको क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है ना, म्यूकस जिसको हम कहते हैं। वो क्या करती है? वो, अब देखो HCl का नेचर कितना हाई है, पीएच 1.2 है। तो आप बोलोगे इससे तो हमारा स्टोमक जल जाना चाहिए। पर जल क्यों नहीं पाता है? क्योंकि हमारे जो स्टोमक, जहाँ पर ये HCl भरा हुआ है, उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, वो म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी जो स्टोमक की जो आउटर लाइनिंग है, उसको जलने नहीं देती है। इसीलिए केवल आपका जो चीज़ है ना, वो डाइजेस्ट हो रही है, बाकी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछता भी है कि गैस्ट्रिक जूस से हमारी स्टोमक को बचाने के लिए कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या कौन सी चीज़ झिल्ली कौन सी प्रेजेंट होती है? तो आपको याद रखना है म्यूकस। इसके बाद आता है गैस्ट्रिक, जो सबसे ज़्यादा पीएच का होता है, उसके इसके यहाँ पर आपका जो सबसे हाईएस्ट है ना, वो बैटरी में ही होता है। बैटरीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बैटरी में तो मतलब बैटरी में सबसे ज़्यादा है ना। सेकंड पे आता है गैस्ट्रिक जूस, और फिर इसके बाद जिसका पीएच 2.2 समथिंग लेमन वाले का होता है। एंड इसका 2 से 3 के बीच में विनेगर भी होता है। विनेगर, विनेगर जो हम यूज़ करते हैं उसका 2 से 3 होता है पीएच। एंड जो ब्लड है उसका 7.7 कुछ समथिंग होता है, 7.6, 7.7। सॉरी, अच्छा, प्योर गोल्ड 7.4। हाँ हाँ, 7.4 में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बट हाँ, याद रखिएगा कि ब्लड का पूछता है 7.4। ठीक है। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका 10 होता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड AOH का जो है, वो होता है 14। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमेशा आपका क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे का, तो बनेगा आपका न्यूट्रल रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट। ठीक है। एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द H प्लस कंसनट्रेशन और OH माइनस आयंस की, मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए आप? अब कुछ, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पीएच पूछता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीएच ऑफ रेन वाटर 5.6, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। रेन वाटर का पीएच क्या होता है, ये बहुत बार पूछा उसने। ठीक है। और ये पूछता है कि हमारी बॉडी कितने पे वर्क करती है, तो हमारी बॉडी मोस्टली न्यूट्रल पीएच पे वर्क करती है, मतलब 7 to 7.8, क्योंकि आपका ब्लड का ही पीएच कितना है? 7.4 है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं बताता हूँ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पीएच का यूज़ आप डाइजेस्टिव सिस्टम के गैस्ट्रिक जो एसिड है उसको भी नापने के लिए कर सकते हैं। ड्यूरिंग इंजेक्शन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉल्ड पेन इरिटेशन। टू गेट rid of this pain people use bases called antacids। ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? कभी अगर आपने देखा होगा कि आप सोडा यूज़ करते हो। सोडा क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि आपके बॉडी में जब एसिडिक नेचर बन जाता है, एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, खट्टी डकारें आती है। तो वो कब होता है? जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है और पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो खट्टी डकार आने लगती है। तो खट्टी डकारों को कम करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं? हम इनो पीते हैं। इनो क्या काम करता है? इनो वही काम कर रहा है, आपकी बॉडी क्या कर रही है? एसिड रिलीज कर रही है। अब आपकी खट्टी डकार आ रही है, तो हम बाहर से, अपनी बॉडी के बाहर से इंटेक किसा कर रहे हैं? बेस का। अब जब हम एसिड के संग बेस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी, और न्यूट्रल में क्या होता है? सॉल्ट बनेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो सॉल्ट वहाँ बनने लगा था, मतलब चीज़ें आपका रेमेडी आपको मिल जाती है। तो जो आपने बेस यूज करा उसको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड। एंटासिड। ऐसे आपको कभी चींटी खा जाती है, तो उसकी चींटी के, आपके जो डंक आता है ना, उसमें एसिड होता है। तो इस पर आप क्या करते हो? लोहा घिसका लगाते हो। क्यों लगाते हो आप? क्योंकि मेटल्स के अंदर, मेटल कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर के होता है, इसीलिए उसको घिसका लगाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कहीं भी आपको कोई काट जाता है, तो लोग क्या कहते हैं कि आपको चाबी या फिर लोहे का, जैसे आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी मम्मी अगर ऐसा करती है ना, एक
चिमटा होता है, चिमटा, उसको घिसने लग जाती है जल्दी से उस पे, फर्श पे, और फिर घिसकर आपके हाथ पे लगा देती है, तो उससे आपको थोड़ा दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो वो काम क्या कर रहा है, वो यही काम कर रहा है कि आपको बेसिक नेचर देकर एसिडिक जो आपके दर्द हो रहा है ना एसिड के थ्रू जो आपकी बॉडी में जाकर जलन कर रहा है, उसको थोड़ा कम कर दें। ठीक है। अब इससे मिल्क और मैग्नीशियम आपके एंटासिड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए यूज होता है। ठीक है। अब आपके है ना दांतों का भी जो है ना, आपके दांतों के अंदर जो खराब होने का काम है, डिके जो है वो आपके यहाँ, जब आपका पीएच, मुंह का पीएच 5.5 के नीचे जाता है, लोअर देन 5.5 पीएच, तो वो आपको इशू करता है। ठीक है। कारण क्या है कि हमारा जो है कैल्शियम है, हमारे दांत है वो बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए, मतलब हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए हैं। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की एक फॉर्म है। तो जब उसमें एसिड मिलेगा, तो अगर वो बेसिक नेचर का है, तो हमारे दांतों को जब एसिड पे ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो इट मीन क्या होगा, हमारे दांत खराब होने लगेंगे। तो इसीलिए हमारे दांतों का जो एसिड नेचर है वो लोअर नहीं होना चाहिए, 5.5 से। ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डाइग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो आपने देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं ना दांत में कीड़े लग गए, तो कीड़े क्या कर रहे हैं, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो डिकम्पोज कर रहे हैं, तो आप क्या कर, अब आपने एक बार देखो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हो क्या रहा था, आपके हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज होती है। नहीं, गलत 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 गलत, एनर्जी रिलीज कहाँ हो रही थी भाई, मैंने क्या बोला, एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन, उसमें तो एनर्जी लगती है। और डिकम्पोजिशन जब होता है ना, तो क्या होता है, उस टाइम एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, और जब एसिड की फॉर्मेशन होगी, तो होगा क्या, आपके माउथ का पीएच कम होता जाएगा, और पीएच कम होगा तो आपके दांत खराब होंगे उससे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बहादुर बोले थे, जैसे कुछ जो होते हैं ना काटने वाले जानवर, वो जैसे एसिड यूज करते हैं, ठीक है ना, और एसिड के कारण क्या होता है, लग जाती है, तो फिर हमारे को, हम क्या करते हैं, बेसिक लगाकर सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, और जिससे क्या हमको एसिड मिलता है वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है और आएगा। विनेगर को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड मिलता है हमारे को। ऑरेंज में मिलता है हमको सिट्रिक एसिड, एंड टैमरिंड में मिलता है टार्ट्रिक एसिड। और टैमरिंड के अलावा टोमेटो, उसमें मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। और आपके आंट का, मैंने जैसे बोला चींटी खाते, तो चींटी के उसमें कौन सा होता है, मैथोनिक एसिड होता है, मिथोनिक एसिड, या फिर नेटल स्टिंग। अब जैसे ना, एक बार बताऊँ आपको, कि जो भी आपकी मधुमक्खी खा रही है, या फिर आपके चींटी खा रही है, तो उसके अंदर एक एसिड है, और वो एसिड क्या है, मैथोनिक एसिड है। कर्ड क्या है, लैक्टिक एसिड है, इसलिए उसके लैब बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बेसिलस से मिलकर बनता है हमारा कर्ड। मतलब कर्ड के अंदर क्या होता है, आपने दही को थोड़ा दूध में डालकर आप जमाते हो ना, जब आप जमा रहे हो, तो जमाते वक्त क्या होता है, बैक्टीरिया का पनपते हैं, और जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं वो कौन सा एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है, लैक्टिक एसिड की, तभी खट्टा बनता है दही। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा मैंने जो पढ़ाया आपको। ठीक है। ये वाली बात हमने समझ ली है, ये वाली ज़्यादा काम की नहीं है। NaCl कॉल्ड ब्राइन, तो सोडियम क्लोराइड से या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से निकालोगे, हाइड्रोक्साइड से निकालोगे, तो होगा क्या, होगा ये कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी भाई, नमक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अभी क्या चीज़ है, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से जब भी ये डायग्राम इस तरह के आ जाए ना इलेक्ट्रोलाइसिस वाले, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो देखो क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई, नमक था, पानी में मिलाया आपने, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद में हुआ क्या, ये किस तरह का नेचर का है, ये है आपका बेसिक नेचर का। ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली बिकॉज प्रोसेस, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर ऑफ फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। तो यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, यहाँ पर एनोड है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे से नेगेटिव कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि
क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। एनोड कौन सा है? ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से इधर, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। और H प्लस जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे चली जाएगी पॉजिटिव, मतलब क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। इससे आप दे सकते हो वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी डिसइंफेक्टेंट, सीपीएस, पेस्टिसाइड, इन सबको मारने के लिए आपका क्या यूज़ होता है? आपका क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और वहीं फ्यूल्स, मार्गेरिन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में इसमें H2 मतलब H2 का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब बात आती है ब्लीचिंग पाउडर। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride brine। ठीक है, हमको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chloride के अंदर काम आता है। The chlorine gas is used for manufacture of bleaching powder। Bleaching powder is produced by action of chlorine। बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन से बनती है, हमको भी पता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड CaClO2 का होल टॉय है ना। इसमें ये थोड़ी सी क्वाइट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसको आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ काम में करते हो, किसी भी चीज़ का कलर उड़ाने के लिए करते हो, अंडरस्टैंड। और बेकिंग सोडा का यूज़ क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को सही करने के लिए, जैसे कहीं एसिड लग गया तो उसको सही करने के लिए। और यहाँ तक कि आपको सोडा यूज़ करके क्या आता है? फास्टर फूड क्रिएशन के लिए भी काम आता है। और सोडा बन कैसे रहा है? वो बनता है NaCl है ना, और H2O और CO2 प्लस NH3 का। फिर आपने क्या करा? आपने करा कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तो बना, प्लस साथ में बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, ये क्या कर रहा है? बेकिंग सोडा का काम कर रहा है। ठीक है, वॉशिंग सोडा वगैरह सब ये वो चीज़ है। Na2CO3, 10H2 Na2CO3 की यूज है वॉशिंग सोडा। अब आपको थोड़ा सा नीचे चलकर देखते हैं कुछ और चीज़ बनाने का क्या। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हैमिस ऑफ H2O। CaSO4 हाफ ऑफ H2O। अब आप जब इसको किसके संग? वाटर के संग रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाएगा? ये जिप्सम बनाएगा बेटा, जिप्सम। जिप्सम बनाता है ये, देखो कैसे। CaSO4 1/2 H2 प्लस 1/2 H2। तो CaSO4 × 2 H2O जिप्सम बनाता है। जब भी पानी के संग रिएक्शन होगी तो हमेशा जिप्सम बनता है, अंडरस्टैंड। तो ये हमने आज देखा। अब आगे क्या हमको क्या करना चाहिए? एक सेकंड रुकना, बीच में क्या हो रहा है? चल क्यों नहीं रहा? जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक फोन आ गया। एक सेकंड रुकिएगा। तो देखो बेटा, अभी हमने एसिड एंड बेस पढ़ा, इससे क्वेश्चन जो हम करेंगे तो एसिड बेस को जब हमने समझा तो हमने स्टार्टिंग हमेशा पीएच से करी। और पीएच में क्या होता है? पीएच में आपको बताया मैंने कि किस तरह से 0 से 7 आपका एसिडिक होता है और 7 to 14 आपका क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये हमने समझ लिया। फिर इसके बाद हमने देखा अलग अलग के मेटल्स के संग रिएक्शन होगी तो मेटल्स के संग मेटल के काम करते हैं। मेटल क्या काम करते हैं? मेटल हमेशा बेसिक नेचर शो करते हैं। ये बात हमको पता चली, ये बात हमने देखा। और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी? जब जब भी, क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन गैस तब निकलेगी जब भी बेस रिएक्ट करेंगे किसी संग एसिड के संग। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या देखा था? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मतलब मेटल्स का जहाँ भी नाम आ जाए वो मैं समझिएगा बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। और जब भी एसिड मिलता है पानी के अंदर तो क्या करेगा? उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है पानी की। ठीक है। ये बात मैंने आपको कैसे समझाई? मैंने समझाई आपको पीएच के थ्रू कि भाई जब भी एसिड रेन होती है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है डिस्टिल वाटर की। और फिर मैंने आपको क्या बताया था? और मैंने आपको बताया कि हमेशा हमेशा जो आपका एसिड रेन का पीएच होता है 5.6 होता है। और आपका क्या बोलते हैं ब्लड का पीएच 7.4 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 2 होता है। ये सब हमने बात करी अभी, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट था समझना। ठीक है। अब देखो ये वाली कंसंट्रेशन भी हमने समझा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और ये मैंने क्या बताया था कि H प्लस आयन की जब भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एसिडिक के लिए नेचर को दिखाना इंक्रीज करेगी। और जब भी OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी
तो बेसिक नेचर को इंक्रीज करेगी। ठीक है, और ये हमने देख लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 14 होता है, मेल को मैग्नीशियम का 10 होता है। और हमेशा हमें जो चीटियाँ काटती है उसमें होता है क्या होता है, मिथोनिक एसिड होता है। मिथोनिक एसिड ये आपने देखा एंटी एसिड, इसमें हम लगाते हैं कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लगा सकते हैं, या फिर सोडा, या फिर आप मेटल को घिस कर लगा सकते हो, क्योंकि बेटा मेटल हमेशा बेसिक नेचर को शो करता है। अब थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन खुल जाए फटाफट से, ये रिवाइज करा दिया आपको। अब देखो आप मुझे बताओ, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इट्स पीएच इज लाइक टू बी। तो पीएच क्या होगा, अगर रेड लिटमस है, अगर वो आपको किस में चेंज कर रहा है, वो कर रहा है ब्लू में चेंज। तो हमेशा ध्यान रखो कि रेड जो होता है ना, रेड लिटमस हमेशा एसिडिक की, मान लीजिए एसिड के संग तो कुछ नहीं करेगा ये, पर अगर बेस है तब वो जाकर ब्लू में चेंज करेगा। तो रेड से अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, मीन बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब बेसिक नेचर वाला कोई चीज़ है। और इसको आप थोड़ा एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। क्या देखो, जी लेस देन 7 है, इट मीन ये भी एसिडिक होगा। लेस देन 7 है, इट मीन ये भी एसिडिक होगा। ये भी लेस देन 7 है तो ये भी एसिडिक होगा। तो ऑटोमेटिक 10 आंसर होगा, क्योंकि पीएच 10 ज़्यादा है। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग shells to give us gas that turns lime water milky, the solution contain। तो भैया इसने क्या कहा है, अब आप देखना, क्या देखना है इसमें, कि एक क्रस्ट एग सेल था, उसने गिव गैस दी, ठीक है, जिसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। मिल्की बना दिया, इट मीन क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो वो क्या होगा, अब इसमें एक बात देखना, NaCl। NaCl क्या है, ये सॉल्ट है। ये क्या है, HCl। HCl तो भाई एसिड है। LiCl क्या है, LiCl भी एक तरह का KCl। तो वो क्या होगा, ये एक्सेल जो था, ये होगा बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर तो हमारे को एसिड बनाना पड़ेगा, HCl मिलेगा, तभी जाकर क्या बनेगा, वो बनेगा लाइम वाटर। अब मैं आपको इस चीज़ को एक बताता हूँ, अगर वो ब्लू से रेड बन रहा है, ब्लू से अगर रेड बन रहा है, तो आप समझ जाइएगा ब्लू से रेड कब बनेगा, जब वो एसिड होगा। बस सिंपल सी बात है। जो चीज़ जैसे बी से बी, जब आर से बी बन रहा है, तो आप समझ जाओगे बी जो बन रहा होगा तब नीचे बी होगा। मतलब ब्लू का कन्वर्ट होना मतलब है कि वो जो चीज़ में डाला गया है लिटमस पेपर, वो बेस होगा। ठीक है, 10 ml solution of NaOH found to be completely neutralized by 8 ml of a given HCl। ठीक है, इसने बोला कि 10 ml, अभी देखो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, NaOH था, फाउंड टू बी completely neutralized by 8 ml of HCl। ठीक है, इसमें 8 है और इसमें 10 है। ठीक है, इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेमाफोर, अगर 20 अगर लेंगे अपन, तो हमें कितना HCl चाहिएगा। तो जब हमने यहाँ पर इसकी NaOH की मात्रा जब पहला 10 ली, तो डबल कर दी, 2 कर दी, तो इसकी भी 2 गुना कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशंस। इंडाइजेशंस का मतलब, अब भैया डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप लोगे एंटासिड्स। एंटासिड्स, ठीक है ना, आगे चलते हैं। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन dilute sulfuric acid react with जिंक granules। तो H2SO4 को आप किसे जेड के संग रिएक्ट कर रहे हो, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ, तो इसको रिएक्ट करा दो, ZnHO4 प्लस 2, है ना। ऐसे जिंक ग्रेन्यूल्स के आप मैग्नीशियम रिबन के संग हाइड्रोक्लोराइड की रिएक्शन कर सकते हो। डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैंने आपको क्या बताया, वो जो चीज़ें हैं ना, वो बस आपको याद रखनी है। और अब बस एक आप लिटमस पेपर का थोड़ा सा लिख लीजिएगा, काम बहुत आएगा। कि लिटमस की मैं आपको वो बना कर दे रहा हूँ, कि लिटमस में अगर लिटमस कलर, तो लिटमस का कलर कौन सा, मैंने लिया एक रेड और एक ब्लू है। तो अगर मैंने उस रेड लिटमस को एसिड में डाला, तो कलर चेंज होगा, नहीं होगा। बट ब्लू वाला अगर लिटमस को मैंने डाला रेड एसिड में, तो कलर चेंज होगा। वहीं अगर आपका बेस है, तो रेड रेड डाला, तो रेड डालती, रेड अगर आपने बेस का डाल दिया रेड लिटमस को, तो इसका कलर कैसे हो जाएगा, ब्लू बन जाएगा। और वहीं ब्लू को आपने बेस में डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बीच में डाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर न्यूट्रल रिएक्शन है, सॉल्ट बना है, सॉल्ट में डाला, तो ना इसका फ़र्क पड़ेगा ना इसका पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पीएच तो 7 ही है दोनों का, और 7 न्यूट्रल होता है। बट जब यहाँ पर एसिड होगा तो ज़रूर कहीं न कहीं पीएच इसका कम होगा, लेस देन 7 होगा। सिंपल सा ट्रिक थी। तो ये आपकी सेकंड वीडियो थी, इसको आप बढ़िया से समझ लो, यहाँ से टॉपिक क्वेश्चन निकालेगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा आएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, मेहनत पूरी लग रही है गुरु, गुरु मेहनत पूरी है, बस आपकी तरफ से साथ चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।